दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का बड़ा खतरा। सुबह 4 बजे से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। बारिश से गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही। सौराष्ट्र, नवसारी, जूनागढ़, वडोदरा में घरों में घुसा पानी। आज भी दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। देश के 24 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। मुंबई और हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट। मणिपुर में फिर से तनाव का माहौल। चूराचांदपुर जिले में फायरिंग और आगजनी, सुरक्षा बल तैनात। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी का बड़ा खुलासा। छापेमारी में 17 करोड़ कैश और 2 किलो सोना बरामद। रायपुर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। कल रात पहुंचे थे रायपुर। अयोध्या में आज से राम जन्मभूमि निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। राम मंदिर के अब तक के निर्माण की समीक्षा और आगे की योजना पर होगा मंथन। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में तीसरे दिन खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज भारत से 209 रनों से पीछे। वेस्टइंडीज ने 5 विकेट खोकर बनाए 229 रन। कल बारिश के कारण खेल हुआ था बाधित। हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले देखते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबरें। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर बह रहा है बारिश का पानी। कई घरों की छतें गिरी। पानी के बहाव में फंसे कई वाहन। जूनागढ़ में नजर आई बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें। पानी कम होने पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नजर आई गाड़ियां। कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से जगह जगह फंसे नजर आए वाहन। शहर में जहां तहां फंसी नजर आ रही कारें। पानी में बहने की वजह से लोगों के वाहनों को नुकसान। बारिश की वजह से जूनागढ़ शहर में हालात खराब है। शहर के अंदर जगह जगह भरा बारिश का पानी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें कर रही है राहत बचाव का काम। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद रौद्र रूप में बहने लगा झरना। गिरनार पर्वत पर मूसलाधार बारिश से झरने में आया उफान तो नदियों में भी बढ़ा पानी का जलस्तर। जूनागढ़ में भारी बारिश से पूरा जूनागढ़ शहर हुआ पानी पानी। मूसलाधार बारिश की वजह से तालाब नजर आने लगी शहर की सड़कें। सड़कों पर जलभराव की वजह से हालात बिगड़े। गुजरात की जूनागढ़ में बारिश से सबसे ज्यादा बिगड़े हालात। पानी की तेज बहाव के बीच तैरती नजर आई कारें। कागज की नाव की तरफ से बहते दिखे कई वाहन। तस्वीरें देख लोग भी हुए हैरान। जूनागढ़ शहर में पानी के साथ बहते नजर आए टायर। एक एक कर सैकड़ों टायर पानी में समाये। लगातार हो रही बारिश बढ़ा रही है लोगों की मुसीबत। गुजरात के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ जिले के भारी बारिश का अलर्ट। नवसारी और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा प्रभाव। अहमदाबाद में बारिश की वजह से शहर में जलभराव। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। पानी में डूबे नजर आए वाहन। आज भी बारिश का असर। अहमदाबाद में तेज बारिश से जगह जगह जलभराव। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। शहर के 5 अंडरपास पानी भरने से बंद हुए। लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हुई। सूरत में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। पानी के बीच से गुजरते समय खराब हुए कई वाहन। अपने वाहनों को धक्का मारकर निकालते नजर आए लोग। और चलिए 9 की न्यूज में अब आपको दिखाते हैं आसमानी आफत से जुड़ी और बड़ी खबरें। गुजरात के नवसारी में पानी के साथ बहते नजर आए गैस सिलेंडर्स। भारी बारिश की वजह से शहर में हुआ जल भराव। देखते ही देखते सैकड़ों सिलेंडर बहे। नवसारी में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। मूसलाधार बारिश के बाद तालाब नजर आने लगी सड़कें। राहत बचाव काम में जुटी 40 टीम। गुजरात के नवसारी में ड्रोन से ली गई तस्वीरें। शहर में हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। सड़कें, घर और गली मोहल्लों में नजर आ रहा है सैलाब का सितम। गुजरात के अमरेली में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। टोडा गांव के पास नाले में आया उफान। पुल पर पानी भरने से ट्रैफिक व्यवस्था पर असर हुआ। अमरेली तालुका के चीतल गांव में पानी के बीच फंसी बुजुर्ग महिला। अपनी जान बचाने के लिए टैंक के ऊपर चढ़ी महिला। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने महिला की जान बचाई। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। सड़कें बनी तालाब। जगह जगह जलभराव होने से आज जनजीवन हुआ प्रभावित। आज भी गुजरात के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है।
गांधीनगर में आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। जूनागढ़ जिले की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने दिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के निर्देश। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट कलेक्ट्रेट में की आपातकालीन बैठक। राहत और बचाव में तेजी लाने के निर्देश। 4 टीम, 25,000 फूड पैकेट एनडीआरएफ की टीम जूनागढ़ भेजे गए। और चलिए 9 की न्यूज में अब देखते हैं कुछ और राज्यों में आई बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबरें। मौसम विभाग ने जारी किया मुंबई के लिए बारिश का येलो अलर्ट। ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट। लोगों को एहतियात के साथ घरों से बाहर निकलने की हिदायत। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश से शहर में जलभराव। शहर के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। 219 लोगों को सुरक्षित दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा पुष्पवती नदी का जलस्तर। आनंदनगर गांव में बाढ़ के पानी में फंसे लोग। एयरफोर्स की तरफ से शुरू किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी तक 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली के पास साहिबाबाद क्षेत्र के करेड़ा गांव में आया हिंडन नदी का पानी। घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया गांव का दौरा। यूपी के कासगंज में गंगा का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में। इलाके के 85 गांव, किसानों की फसल पानी में डूबी। गांव में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। पंजाब की करतारपुर कॉरिडोर अगले 2 दिन के लिए किया गया है बंद। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लिया गया है यह फैसला। कॉरिडोर में पानी घुस चुका है। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश से दरबार साहिब जाने वाले रास्ते पर पानी आया। श्रद्धालुओं को हो रही आवाजाही में परेशानी। कई वाहन भी पानी में डूबे। जालंधर शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश से जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ा। और 9 की न्यूज में आसमानी आफत से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली पर फिर से मंडराया बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान को पार कर गई है यमुना। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। हरियाणा हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने पर दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना। अभी जलस्तर 205.81 मीटर। पंजाब की डेरा बस्सी में फिर से बढ़ा घग्गर नदी का जलस्तर। पहाड़ों पर हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे के इलाके में जारी हुआ अलर्ट। हरियाणा के अंबाला में यमुनानगर नेशनल हाईवे पर पानी भरने से जाम लग गया। हाईवे पर आया टांगरी नदी का पानी। पहाड़ों में हुई बारिश से उफान पर बह रही है टांगरी नदी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आई आपदा में अब तक 20 शव बरामद। 15 शवों की शिनाख्त, 5 शवों की पहचान की कोशिश जारी। लगातार चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से बड़ी मुश्किलें। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से हाईवे बंद हो गया है। राहगीरों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 2 दिन येलो अलर्ट। 25-26 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आसमानी आफत का कहर। कई जगह पर बारिश की वजह से जलभराव। आबादी वाले इलाके में पानी की चपेट में आए लोगों को हो रही है आवाजाही में दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में बादल फटने से तबाही। बाढ़ की वजह से थलीला चिराला लिंक रोड का एक हिस्सा बहा। बारिश की वजह से उफान पर बह रही हैं नदियां। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। उफान पर बह रही बरसाती नदियां। बाढ़ के हालात बनने के बाद नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी। और 9 की न्यूज में अब आपको दिखाते हैं सैलाब के सितम से जुड़ी अहम खबरें। उत्तराखंड में भी आसमानी आफत का कहर। कर्णप्रयाग में 15 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। चट्टान दरकने से शनिवार शाम से बंद था नेशनल हाईवे। लोगों को हो रही थी मुश्किल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बारिश का कहर। रुद्रप्रयाग श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया मलबा। रूट क्लियर करने का काम जारी। मलबा आने से बंद है हाईवे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से तबाही। बाढ़ और बारिश से 50 मकानों को पहुंचा नुकसान। 40 गांवों को बिजली की उनकी गुल हो गई। किसानों की फसल को भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश की वजह से दरक रहे पहाड़। थरासू बैंड के पास बहुत देर तक बंद रहा हाईवे। मलबा साफ होने पर शुरू हुई वाहनों की आवाजाही।
विकासनगर में हुई भारी बारिश से अमलावा नदी का जलस्तर बढ़ा। सीएचसी सैया की बिल्डिंग पर मंडराए खतरा। नदी का बहाव तेज होने से इमारत पर खतरा। अधिकारियों ने किया मौके का मुआयना। उत्तराखंड के चमोली के कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश से 39 भवनों में आई दरारें। लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए। मुआवजा रकम को लेकर लोगों में नाराजगी। उत्तराखंड के मसूरी में नगरपालिका के सरकारी आवास के सामने भूस्खलन। सरकारी आवास में रह रहे 5 परिवारों पर खतरा। आवास की तरफ जाने वाला रास्ता भी बाधित। उत्तरकाशी के गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान ने किया आपदा प्रभावित गांव का निरीक्षण। डूडा तहसील के कई गांव में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित लोगों को दिया मदद का भरोसा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की आपदा को लेकर समीक्षा बैठक। कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। आपदा और मानसून की स्थिति से निपटने के लिए बातचीत की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश की वजह से शहर में आई बाढ़। सड़कों पर बह रहा कई फीट पानी। तालाब नजर आने लगी शहर की सड़कें और जलभराव से जनजीवन भी प्रभावित। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आधे घंटे की बारिश से खुली नगर निगम की पोल। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने से शहर में जलभराव। पानी भरने से लोगों के सामने मुसीबत। बिहार के कटिहार में नहर टूटने से खेतों में घुसा पानी। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न। सिंचाई विभाग कर रहा है तटबंध की मरम्मत का काम। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात मणिपुर में चल रही हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरों की। मणिपुर में महिलाओं से वसूलों के मामले में 2 और आरोपी पकड़े गए, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल। अब तक कुल 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मणिपुर के चुराचांदपुर के तोरबुंग इलाके में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग। उपद्रवियों ने घरों में लगाई आग। महिला बदसलूकी की घटना सामने आने के बाद राज्य के कई इलाकों में हिंसा बढ़ी हुई है। मणिपुर के कई इलाकों में हिंसा बढ़ी। कुकी और मैतेई समाज के सीमावर्ती इलाकों में सेना और असम राइफल्स के जवानों की बढ़ाई गई तैनाती। कई जगहों पर सेना ने बंकर बनाने का काम शुरू किया। मणिपुर में हिंसा के एपीसेंटर पहुंचा एबीपी न्यूज। चूराचांदपुर में हर तरफ दिखाई दे रहे हैं तबाही के निशान। आगजनी में बर्बाद हुए सैकड़ों घर दुकान। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। कुकी समुदाय ने चूराचांदपुर में सड़क पर ही बनाया वॉर मेमोरियल। मारे गए लोगों की तस्वीरें और रेप्लिका के तौर पर ताबूत बनाकर कुकी महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एबीपी न्यूज से हिंसा प्रभावित एक पीड़िता ने बयां किया अपना दर्द। हॉस्टल में घुसकर मैतेई समुदाय ने किया था हमला। मारपीट में वो हो गई थी बेहोश। मैतेई समुदाय की महिलाओं ने भी किया हमला। दिल्ली में कांग्रेस आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जंतर मंतर पर करेगी मौन सत्याग्रह। पार्टी का बयान, मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों को नहीं उठाने दे रही है सरकार। समाज सेवी अन्ना हजारे ने मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी की घटना को बताया मानवता पर धब्बा। अन्ना हजारे ने घटना में शामिल आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का आरोप, मणिपुर जाने से रोक रही है राज्य सरकार। मैंने मणिपुर के सीएम से मिलने का मांगा है समय। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं मणिपुर हिंसा से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। मणिपुर की घटना के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी सरकार के खिलाफ की गई है नारेबाजी। मणिपुर में महिला बदसलूकी की घटना को बताया देश के लिए कलंक। मणिपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कुकी समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। समुदाय के लोगों ने कहा सालों से उनके साथ हो रही है हिंसा। लोगों ने अलग राज्य बनाने की मांग दोहराई। मणिपुर में जारी हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर यूएनएयू छात्र फोरम ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्य में आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया बयान, हिंसा में जल रहा है मणिपुर और पीएम कर रहे हैं ताबड़तोड़ विदेशी दौरे। महिलाओं से बदसलूकी की घटना है बहुत शर्मनाक और निंदनीय। मणिपुर की घटना पर समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने बोला हमला। बीजेपी की सियासी गलती से राज्य में बढ़ी हिंसा और राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम देश दुनिया घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर जाने का वक्त नहीं, वहां महिलाओं से हो रहा है अत्याचार।
बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, मणिपुर हिंसा में विपक्ष सहित सीमा पार के लोगों का हाथ है। पीएम के निर्देश पर दोषियों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। और 9 सेकंड न्यूज में राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान के बाड़मेर नाबालिग के साथ गैंगरेप, नाबालिग को नशीला पदार्थ देकर आरोपियों ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का गहलोत सरकार पर हमला, कहा गूढ़ा के आरोपों को गलत साबित करे सीएम गहलोत, महिला उत्पीड़न के मामले में होनी चाहिए जांच। राजस्थान सरकार में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान, कहा सीएम गहलोत विधानसभा में आएंगे तो उनसे 1 to 1 मांगूंगा जवाब, प्रदेश में अराजकता का माहौल और सीएम का इकबाल खत्म। गुढ़ा की बर्खास्तगी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, कहा नेता प्रतिपक्ष और गुढ़ा में हो सकती है साठगांठ, कांग्रेस बैठाएगी मामले में जांच। राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर बोले कांग्रेस प्रभारी रंधावा, मैंने पहले भी गुढ़ा को पार्टी के खिलाफ बयान देने से रोका है, लेकिन गुढ़ा नहीं माने, उनके बयानों को पार्टी नहीं करेगी बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का राजस्थान सरकार पर हमला, कहा मुख्यमंत्री गहलोत प्रूफ करें कि प्रदेश में नहीं हो रहे महिलाओं पर अपराध, गहलोत को सच बोलने वाले लोग बर्दाश्त नहीं। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला, कहा कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने, अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है प्रदेश में डर का माहौल। सखी न्यूज में अब आपको दिखाते हैं सीमा हैदर पर चल रहे संग्राम और नए खुलासों से जुड़ी बड़ी खबर। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की जांच, एजेंसियों की पूछताछ के बाद बिगड़ी तबीयत, सीमा को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत, ग्रेटर नोएडा में सचिन के गांव रबुपुरा में चल रहा उसका इलाज। लखनऊ में महंत बजरंग मुनि का बयान, कहा सीमा हैदर निर्दोष है तो पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए प्रेरित करें, 3 तलाक और हलाला से मिलेगा छुटकारा। सीमा हैदर पर यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान, सीमा हैदर का जय श्री राम के जयकारे लगाना अच्छी बात है, भारत की सनातन संस्कृति हर जगह मान्य है, सनातन धर्म बहुत पुराना और सर्वमान्य है। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी के सभी डेलीगेशन के साथ करेंगे मुलाकात, शनिवार को बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, चुनावी मुद्दों पर मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवाओं से मिलेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मेरे सपनों का नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के जरिए युवाओं से सुझाव लेंगे सीएम, इंदौर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले जोगी की पार्टी को बड़ा झटका, चुनाव के ठीक पहले विधायक प्रमोद शर्मा ने इस्तीफा दिया, कहा पहले ही पार्टी से अलग होने का ले लिया था फैसला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ग्वालियर का विकास संभव था, सीएम शिवराज और पीएम मोदी की सरकार में बदली तस्वीर। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज पर कसे तंज, कहा चुनाव आते ही झूठ की मशीन डबल स्पीड से चलने लगती है, चुनाव के वक्त सीएम शिवराज को योजनाएं आती है याद। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, कहा प्रियंका को जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कांग्रेस ने नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ धोखा दिया, जनता से सिर्फ झूठ बोला है। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की सीएम आवास पर बैठक में योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई, मंत्रिमंडल में ओपी राजभर और दारा सिंह को शामिल करने पर मंथन। लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के प्रभारियों के साथ की बैठक, पदाधिकारी के साथ लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया। यूपी में बीजेपी के 45 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा जल्द, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने जिलाध्यक्षों को बदलने की मंजूरी दी। यूपी के मैनपुरी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा बढ़ती महंगाई से लोगों का बुरा हाल, बेरोजगारी चरम पर, जनता बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देगी। यूपी में मंत्री संजय निषाद ने ओपी राजभर को दी नसीहत, कहा बगावती सुर अपनाने वाले ओपी राजभर अब मर्यादित भाषा का ना कर इस्तेमाल, उनके एनडीए में शामिल होने में राजभर समाज का होगा वो मजबूत होंगे।
पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान की ओर से पैर छूने वाली बात को बताया औपचारिक भेंट। कहा, हमारे यहाँ छोटे बड़ों से पैर छू कर लेते हैं आशीर्वाद, इस बात का राजनीति से कोई मतलब नहीं। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराने के आदेश पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान पर का बयान आया। राम मंदिर, यूसीसी और अब ज्ञानवापी सब है 2024 की तैयारी का हिस्सा। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। सर्वे का आदेश, पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी कोर्ट कैसे सुना सकता है फैसला। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर हमला बोला। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर, 2021 के चुनाव के बाद हुई घटनाओं पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 महिलाओं से मारपीट मामले में पुलिस का खुलासा। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता है। 2 आरोपियों की चोरी के मामले में थी पहले से तलाश। मालदा की घटना पर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली, अधिकारियों से लगातार संपर्क में है आयोग, मामले का लिया गया संज्ञान, हालात का जायजा लेने वहां जल्द भेजी जाएगी एक टीम। आम आदमी पार्टी नेता मालविंदर सिंह का दावा, इंडिया गठबंधन में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन नहीं है कोई व्यक्तिगत मतभेद, देश को बचाना चाहते हैं सभी विपक्षी दल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर 68 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 43 विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण समिति की आज से होगी बैठक। 2 दिनों की बैठक में अब तक हुए निर्माण कार्य की होगी समीक्षा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीखों का ऐलान भी संभव। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी सांसद वरुण गांधी पर साधा निशाना, बोले किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती पार्टी, वरुण गांधी तय कर चुके हैं अपना अलग रास्ता। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ऑपरेशन रहा कामयाब। अपोलो अस्पताल में हुआ स्पाइन का ऑपरेशन, सुप्रीम कोर्ट से मिली है ऑपरेशन कराने के लिए जमानत। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें। एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रियाज अहमद के घर पर मारा छापा। कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हुए छापेमारी। रियाज पर 3 लाख का इनाम है घोषित। कई आतंकी साजिशों में रहा है शामिल। दिल्ली के बंगाली मार्केट में एक मस्जिद के बाहर चस्पा किए गए नोटिस। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बने घर, मंदिर, मस्जिद और मजार हटाने या फिर कार्रवाई का सामना करने का जारी हुआ फरमान। 9 सेकंड न्यूज में अब बात राज्यों में बढ़ते आई फ्लू की। दिल्ली के आपदा राहत शिविरों में फैल रहा है आई फ्लू। प्रभावित लोगों का बयान, राहत शिविरों में नहीं मिल पा रही है जरूरी सुविधाएं। दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आया कोई बयान। यूपी के गोरखपुर में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में 60 छात्राओं को हुआ आई फ्लू। बदलते मौसम और बारिश की वजह से फैल रही आंखों की बीमारी। यूपी के बागपत में भी सामने आ रही है आई फ्लू के मामले। बीते 4 दिन के भीतर तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या। आई फ्लू की चपेट में 600 से ज्यादा लोग। और अब आपको 9 सेकंड न्यूज में दिखा देते हैं खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें। आज कोलंबो में खेला जाएगा इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट का फाइनल मैच। भारतीय ए टीम के सामने होगी पाकिस्तानी ए टीम। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने हराया बांग्लादेश को। फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी का प्रमोशन करने बरेली पहुंचे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। भीड़ को देखकर उत्साहित दिखे स्टार। बॉलीवुड स्टार्स को देखने के लिए पहुंचे हजारों। मशहूर सिंगर मुकेश के 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने किया याद। ट्वीट कर लिखा, उनके गानों में होती थी बहुत भावनाएं। उन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर छोड़ी एक अमिट छाप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर भयंकर बवाल हुआ है। टोल प्लाजा पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचा दिया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के काफिले को रोकना
इस बवाल की वजह बन गया। नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर लाठी डंडे बरसाए और पूरे टोल प्लाजा को चकनाचूर कर दिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नासिक की, जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे के बेटे का काफिला जो था वो रोका गया और उसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक से। यहाँ पर ये भयंकर बवाल हुआ है टोल प्लाजा पर। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लाठी डंडे लेकर वो टोल प्लाजा तोड़ा जा रहा है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के काफिले को टोल प्लाजा पर रोकने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर लाठी डंडे बरसाए। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपकी स्क्रीन पर। विजय असो चलो चलो दिले भाऊ बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा के सचिन की मोहब्बत में बॉर्डर पार करके भारत आई प्रेम दीवानी सीमा हैदर की, जो इन दिनों खूब चर्चा में है, जो इन दिनों कराची से कानपुर तक और लाहौर से लखनऊ तक सुपर वायरल है और सुपर ट्रेंडिंग भी है। सीमा पर सस्पेंस कायम है, जांच भी जारी है, लेकिन सीमा की वजह से ये सच फिर सामने आ गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है जो कभी नहीं मिट सकता। पाकिस्तान रहने के लिए नर्क है और भारत प्यार और रिश्तों की वो जमीन है जहां पर आकर जन्नत या सुकून है। आप सीमा हैदर की जुबानी सुनिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है। शब्द सीमा के होंगे लेकिन सबूत खुद पाकिस्तान देगा। मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। ये उस पाकिस्तानी की जुबान है जिसने 20 साल जिन्ना लैंड में गुजारे हैं। इन 20 सालों में सीमा हैदर ने पाकिस्तान के कट्टर समाज और विशैली विचारधारा के अनगिनत उदाहरण देखे। यही वजह है कि आज सीमा हैदर को पाकिस्तान के नाम से भी डर लगता है। मैं वापस नहीं जा सकती, ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ। पाकिस्तान की ओर सीमा पलटकर भी नहीं देखना चाहती। सीमा ने पाकिस्तान के कट्टर कैरेक्टर के बारे में जो कुछ कहा है उसे पाकिस्तान से आई ताजा तस्वीरें सच साबित करेंगी। हम कुछ नहीं कहेंगे, आज गवाही कैमरे पर खुद पाकिस्तानी देंगे। जिन्ना लैंड की आवाम खुद पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएगी। मैं तो जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझे वजह सबको पता है, आप धमकियां सुन चुके होंगे। मेरा वहाँ फ्यूचर नहीं है, तब मौत है बस। एबीपी न्यूज के कैमरे पर सीमा हैदर सिसकियां भरते हुए कह रही है पाकिस्तान में उनके लिए सिर्फ मौत है। अब सीमा की इस गवाही को पाकिस्तान से आई इस तस्वीर से मैच करिए। ये पाकिस्तान के सिंध सूबे की तस्वीर है, वही सिंध सूबा जहां से सीमा हैदर का ताल्लुक है। जिस कैंट इलाके में सेना का सख्त पहरा होना चाहिए वहां डाकुओं की सल्तनत कायम है। जी हां, स्क्रीन पर आप जितने भी हथियारबंद दहशतगर्द देख रहे हैं ये सब सिंध के छटे हुए डाकू हैं जो अब दिन दहाड़े लूटपाट करने लगे हैं। सिंध की पुलिस तो छोड़िए, कासिम मुनीर की फौज की हैसियत नहीं है कि इन डाकुओं को वो हाथ भी लगा सके। अब जरा सोचिए कि जहां गली मोहल्ले में सड़कों पर दिन दहाड़े डाकुओं का लश्कर कोहराम मचाता फिरता हो, वहां एक आम इज्जतदार इंसान कैसे जी पाए। प्लीज मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वापसी मेरे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आप लोग देखते हो किस तरह गंदे गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे। क्या मुझे रहने देंगे? सीमा हैदर के ऐसे ही चुभते बयानों से पाकिस्तान की कट्टर ब्रिगेड को हिंदुओं को टारगेट करने का मौका मिल गया। कुछ दिन पहले साउथ सिंध के काशमोर में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ था। उसके बाद कराची में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया।
सनातन धर्म जो हमारा है उसमें ये साफ साफ है कि जहाँ मंदिर होता है वहाँ सिर्फ मंदिर ही रह सकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर हमारे यहाँ धरती माता की पूजा होती है। बिल्कुल, बेसिकली हमारे यहाँ पूजा करके स्थापना की जाती है। अगर कोई कहता है कि ये मंदिर की मूर्ति उठाकर हमने उधर रख दी, फिर भी हमारे लिए ये है कि वो जो एरिया है वो मंदिर है और उस पे कोई भी चीज़ आप नहीं बना सकते। प्लस उस जगह पे अभी भी पूजने के लायक है, क्योंकि वहाँ माता का वास है। वास मतलब कि वो वहाँ पर अभी भी उनकी परछाई है और वो है 150 साल से। आप चाहे कितना भी हटा लें, लेकिन वो वहाँ से मंदिर से वो माता नहीं जा सकती। जो मुट्ठी भर हिंदू कराची में बचे हैं, उन्होंने मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हर हाल में हमारी मंदिर हमें चाहिए, जबरदस्त। हम माँ को बेचेंगे नहीं। वो हमें ये धमकी देती है कि आप हटोगे नहीं तो हम मंदिर को सील कर देंगे। और हमारी औरतें बेचारी अब रो रही हैं, बैठी हुई हैं, पूजा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ क्या, हम तो गरीब लोग, हम तो लड़ भी नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम अपने मंदिर के लिए मर सकते हैं। बिलावल भुट्टो के लिए हम लोग को नमस्कार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ये हम लोग के साथ जुल्म हो रहा है ना, ये जुल्म हम लोग को अच्छा करो। वो माता को कौन सी जगह में रहे था उसी जगह में रखो, हम पूजा करेंगे। हम तमिल है, हम इंडिया का चेन्नई के रहने वाले, हम तमिल भाषा करते हैं। उसमें बात करें, एंग कोयल एंगल की वेंडो। पाकिस्तान की सीमा हैदर और पाकिस्तान के हिंदू दोनों की गवाही का निचोड़ यही है कि पाकिस्तान एक दोज़ख है और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। जिस तरीके से हमारे पे हमला किया पुलिस ने, तो उस वजह से लोग हमारे काफी बुजुर्ग डर चुके थे। ठीक है, इस वजह से आज उस मंदिर के करीब कोई नहीं गया। ठीक है, तो इसीलिए आज हमने ये सोचा था कि आज हम कंपाउंड में ये करें। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अंदरूने सिंध विजिट किया, वहाँ पे मुझे बहुत बुरी कंडीशन नजर आई हिंदू कम्युनिटी की। मुझे फिर लेकिन ये बताया गया कि शायद जो कराची है, जो मेन एरिया है, वहाँ पे अच्छी कंडीशन में भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये मैंने ये मोहल्ला देख रहा हूँ, ये घर देख रहा हूँ, ये कंडीशन देख रहा हूँ। ऐसी कंडीशन तो मुझे लगता है यहाँ पे भी गुर्बत का बुरा हाल है। बिल्कुल गुर्बत का बुरा हाल है, आपके सामने ही हर एक चीज नजर आ रहा है। यही जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान है। सीमा भारत की जेल में जिंदगी गुजारने को तैयार है, लेकिन वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। नर्क से निकलकर नर्क में कौन वापस जाना चाहता है? हालांकि सीमा हैदर पर फैसला हिंदुस्तान की सरकार को करना है, लेकिन पाकिस्तान का फैसला हो चुका है। जिन्ना लैंड का पतन कोई टाल नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो देखिए, पाकिस्तान को पता है कि वो लाख चाहकर भी मुल्क के अंदर के हालात और आवाम की कट्टर सोच को नहीं बदल सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही कट्टरता और नफरत पर टिकी हुई है। इस बीच मॉस्को से आई खबर ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। व्लादिमीर पुतिन के दोस्त हों या व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन, दोनों को अच्छे से पता है कि पुतिन अदावत को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। 2 दशक से अगर पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर का बिग फैक्टर बने हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनके डिक्शनरी में न तो माफी है और न ही गद्दारी। लेकिन पाकिस्तान पुतिन का रिवेंज कैरेक्टर जानते हुए भी गुस्ताखी कर बैठा और अब पुतिन के रिएक्शन का खौफ पाकिस्तान की हुकूमत की नींद उड़ा रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यूक्रेन की जंग के बीच पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि पुतिन को गुस्सा आ गया। पाकिस्तान की किस हरकत से क्रेमलिन में बैठे सुपर बॉस का पारा हाई है? इन सारे सवालों का जवाब है यूक्रेन। 20 जुलाई को इस्लामाबाद में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 1993 के बाद यूक्रेन के किसी मंत्री की ये पहली पाकिस्तान यात्रा थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कांड कर दिया। बिलावल भुट्टो के इशारे पर रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलवा दिया गया, क्योंकि बिलावल को पता था कि वो पत्रकार पाकिस्तान और यूक्रेन की सीक्रेट आर्म्स डील पर तीखे सवाल पूछता, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत होती। खबर जैसे ही मॉस्को पहुंची,
बवाल मच गया। रूस ने तीखे तेवर दिखाते हुए पाकिस्तान से सफाई मांगी। पुतिन का गुस्सा देखकर पाकिस्तान दबाव में आ गया। घबराकर पाकिस्तान ने रूसी पत्रकार को विदेश मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाजत दे दी। अगले ही दिन रूसी पत्रकार ने पाकिस्तान की सरकार को शर्मसार कर दिया। रूसी पत्रकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच से पूछा कि आपने यूक्रेन को अब तक कितनी इंसानी मदद भेजी है। क्या पाकिस्तान ये दरियादिली रूस के युद्ध प्रभावित लोगों के लिए भी दिखाएगा? ये सवाल सुनकर मुमताज जहरा बलोच के मुंह पर ताला लग गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की टेबल पर वो फाइल पहुंच चुकी है जिसमें यूक्रेन और पाकिस्तान के सीक्रेट डील के सबूत हैं। मॉस्को को पता है कि पाकिस्तान ने पुतिन की आंखों में धूल झोंककर यूक्रेन की मदद की है। पाकिस्तान का नाम पुतिन ने दुश्मनों की लिस्ट में ऐड कर लिया है। जब मौका मिलेगा सूद समेत हिसाब ले लिया जाएगा। खैर, ये तो थी पाकिस्तान की फ्लॉप विदेश नीति की मिसाल। अब पाकिस्तान की आंतरिक नीति पर भी एक खबर जान लीजिए। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस्लामाबाद हवाई अड्डे को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के पास इस एयरपोर्ट को चलाने के लिए न तो कौशल बचा है न ही पैसा। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की ऑफशूट है वो हमारी कंसल्टेंट है। 12-13 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी। पेपरा लॉ को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है और PPP अथॉरिटी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है उसके रूल और रेगुलेशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, जब पाकिस्तान में ऐसे हालात हों तो भला जिन्ना के मुल्क को किसी दुश्मन की जरूरत ही क्या है? पाकिस्तान खुद अपनी मौत मरेगा। पाकिस्तान के इस भयावह अंजाम की भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी 2019 में कर चुके हैं। एक देश में माहौल बनाया है मैंने और हमें आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 15 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। शनिवार को पहाड़ से रोड पर आया था मलबा। आपको बता दें, बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद हो गया था, लेकिन अब ये खोल दिया गया है। 15 घंटे बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हाईवे खोल दिया गया है, लेकिन 15 घंटे बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खोला गया। शनिवार को पहाड़ से रोड पर ये मलबा आ गया था, जिसकी वजह से जो रोड्स है वो ब्लॉक हो गई थी, हाईवे ब्लॉक हो गया था। लेकिन अब मलबे को हटाकर 15 घंटे बाद ये हाईवे खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो लोग जा रहे थे और वहां से आ रहे थे, अब आने जाने में मुश्किलों का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें, बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद हो गया था एक मलबा गिरने की वजह से, जिसके बाद से उस मलबे को हटाया गया और उसके बाद अब यह हाईवे 15 घंटे बाद खोल दिया गया है। तो देखिए, हिंडन नदी का कहर सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। नोएडा के कुछ गांव में हिंडन नदी का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें देखिए, और इन हालातों में लोग आवाजाही करने को मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हिंडन नदी के पानी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिंडन नदी का पानी कैसे इस पूरी जगह पर भर चुका है, कैसे लोग बड़े मुश्किलों से इस पानी को पार कर रहे हैं ताकि सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि घरों में पानी घुस चुका है। लोग सामान लादकर अपने घर से निकलकर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। तो हिंडन नदी का कहर सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। नोएडा के कुछ गांव में हिंडन नदी का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से अब लोग वहां से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब घुटनों तक पानी है तो ये पानी घर में भी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोग वहां से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। और इन हालातों में लोग आवाजाही करने को मजबूर है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से
हिंडन नदी के पानी ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो लगातार यमुना नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है और अब ये तस्वीरें नोएडा के उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रही है, जहां पर हिंडन नदी ने अपना प्रकोप दिखा दिया है।